हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। पिता का करते हैं धन्यवाद जिसने हमें ये सुंदर समय दिया है, जिसने हमें ये दिन दिया है। प्रिय भाई बहनों, बीते समय में प्रभु ने हमें संभाला, तो आइए हम मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं और आज के दिन का हम वेलकम करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ खुदावंद के वचन के अनुसार हम चले। हम पहले प्रार्थना करेंगे, बाद में हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास प्रार्थना के द्वारा आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की भेंटा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया खुदावंद पिता परमेश्वर। जैसे भजनकार अपने भजन में लिखता है, वो कहता है कि मैं सो गया था, मैं जाग उठा हूं अपने बिस्तरे में, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। प्रभु परमेश्वर, आप हमें संभालते हो, इसलिए हम अपने बिस्तरों पे जाग उठे हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद करते कि आपने जीवितों की मंडली में हमें शामिल किया, ये सांसें देकर प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि आज का जो पाक कलाम होगा पिता परमेश्वर, आज पूरा दिन प्रभु हमारी मदद और हमारी सहायता करेगा। खुदा विश्वास पिता परमेश्वर, हम तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं, क्योंकि बिना पाक रूह से कोई भी काम करना असंभव है पिता परमेश्वर। इसलिए खुदा के पाक रूह हमारे बीच में आइए, ताकि हम खुदावंद के वचन के प्रकाश को हम ले सके और उसे ग्रहण कर सके, और इस प्रकाश के द्वारा जितना अंधकार हमारे जीवन में काम कर रहा है, यीशु नाज़री के नाम से जो जाता रहे। धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ खुदावंद का पाक रूह हमारे बीच में आ चुका है, हमें छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन, आमीन। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता हम पढ़ेंगे 125। वहां लिखा है परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा देता है। कैसे, आइए हम पढ़ते हैं। दाऊद का ये भजन है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यहाँ दाऊद खुदावंद की महिमा कर रहा है और दाऊद कह रहा है कि यहोवा पर जो भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह है। पर्वत मतलब सिय्योन मतलब वो, अगर आप पर्वत देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा पर्वत है, सिय्योन का पर्वत, और कभी वो टलता नहीं है। दूसरे पहाड़ आप देखेंगे वो टल जाएंगे, वहां जो भी लगा होगा वो उखड़ जाएगा, पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह क्या ऊंचे रहते हैं, वो कभी टलते नहीं हैं। हालेलुया। अगर प्रिय भाई बहनों आप भी ऐसा भरोसा रखते हो प्रभु के ऊपर, हर हालातों में, हर परेशानियों में, हर दुख तकलीफ में आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर कहता है जो मुझ पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत की तरह होगा, वो कभी टलेगा नहीं। प्रिय भाई बहनों, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, चाहे इस वक्त कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं इतनी प्रार्थना कर करके थक गया, और से भी प्रार्थना करवा ली है, वचन भी सुनता हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। प्रिय भाई बहनों, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ होने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। कुछ होने वाला है बड़ा आपके जीवन में। इस वक्त इस परिस्थिति में आपने क्या करना है? आपको बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु में अड़े रहना है, प्रभु में खड़े रहना है। हालेलुया। अगर हम रूत की स्टोरी को पढ़ते प्रिय भाई बहनों, जब रूत थी तो क्या हुआ? सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ चला गया, पर उसका ईमान नहीं गया, उसका विश्वास नहीं गया। वो विश्वास में भी बनी रही, दुखों में, तकलीफों में उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वो सिय्योन पर्वत की तरह रही, वो ऐसे गिरी नहीं नीचे, वो विश्वास में नहीं गिरी, वो बनी नहीं। आज तो कल मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। अगर आप भी ऐसे रखते हो अपने विश्वास को कि आज परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो सकती है, हालात चाहे कुछ भी हो सकते हैं, लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं कि इतने साल से तू चर्च जा रही है, इतने साल से परमेश्वर को तूने कबूल किया है, अभी तक तो तेरे घर के मसले हल नहीं हुए, अभी तक तो तेरी परेशानी कोई दूर नहीं हुई है, तो
प्रिय भाई बहनों, कुछ आपके जीवन में बड़ा होने वाला है, इसलिए अभी आपको वक्त लग रहा है इन प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए। जो सालों से आप प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो प्रभु से, मेरा परमेश्वर आपको देगा, जरूर देगा। आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा। सब बोलिए आमीन। जिस तरह प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम अगर शहर की ओर हम देखते हैं तो उसके चारों ओर दीवार लगी हुई है। प्रिय भाई बहनों, हम पुराने जमाने में देखते जब राजा महाराजा राज करते थे तो क्या करते थे, जो उसका राज्य होता था, जो उसकी स्टेट होती थी, उसके आसपास वो बड़ी दीवार लगाते थे कि कोई भी मतलब कोई बाहर से उस शहर में एंटर ना कर सके, कोई दूसरा उस शहर पर हमला ना कर पाए, और वो दीवार लगाते थे। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर कहता है जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वो उसे रक्षा प्रदान करते हैं, वो उसकी सुरक्षा बनी रहती है, इसी प्रकार मेरा परमेश्वर कहता है मैं अपनी प्रजा के चारों ओर बना रहूंगा। हालेलुया। वो रक्षा की दीवार आपके चारों ओर लगाए बैठेगा। प्रिय भाई बहनों, वो चारों ओर अपने दूत भेजेगा, चारों ओर अपनी आंखें तुझ पर लगाए रखेगा, अपने दूतों को भेजता है चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। विश्वास से प्रिय भाई बहनों, कि विश्वास की जरूरत है कि हमें बने रहना है। परमेश्वर हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, क्योंकि सहायता कहां से आती है? सहायता उसी की ओर से आती है। अगर आप आज विपत्तियों में भी, परेशानियों में भी प्रभु पर भरोसा रख बैठे हो ना, तो ये भरोसा कहां से आ रहा है? ये भरोसा प्रभु की ओर से आ रहा है। ये दिलेरी कहां से आ रही है? प्रभु की ओर से आ रही है। प्रभु आपका मददगार, आपको भरोसा दे रहा है, आपको विश्वास दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है, आपको बल दे रहा है। वो कहां से आता है? वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। तो सोचिए, परमेश्वर तो आपके संग है, परमेश्वर तो आपके सामने खड़ा है, बस आपके अभी तक देखने वाली आंखें नहीं है। प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों को, अपनी आंखों को खोल लो। अगर परमेश्वर को देखना है, देखिए, जांचिए कहां कमी है, कहां कमजोरी है, जो अभी तक परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है। परमेश्वर मेरा सबकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। हो सकता उसकी प्रार्थना को उत्तर आने में सालों लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, महीना लग सकता है, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास में कभी कमजोर नहीं होना। आज नहीं तो कल आपको उत्तर मिलेगा, आज नहीं तो कल आप छूटोगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरा विश्वास आज की प्रार्थना पूरा दिन आपको सपोर्ट करेगी, आपकी मदद सहायता करेगी। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं। जैसे पिता परमेश्वर भजनकार अपने भजन में कहता है 125 में, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की सम्मान जो टलता नहीं वह सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर, ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में और मेरे जीवन में ये पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे यरूशलेम के चारों ओर प्रभु पहाड़ है, प्रभु परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करते हैं, वैसे पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को और मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरे दूत रक्षा हमारी करे खुदा। हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु परमेश्वर तेरे दूत हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर बड़ी सुरक्षा हमें प्रदान कर दी है खुदा। आज जहां कहीं भी हम जाएंगे खुदा, तेरा आत्मा हमारे संग होगा। हम जो भी काम करेंगे खुदावंद, तेरा पाकरू हमारे संग होगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारे दुखों को खत्म करेगा, हमारी परेशानी, हमारी चिंता, हमारे बोझ को खत्म करेगा, हमारी रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर करेगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने परिवारों को प्रभु, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने घर की हर एक वस्तु को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दे दिया खुदा। हम चंगे भले हो चुके यीशु नासरी के नाम से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हम आजाद हो चुके हैं। हम आशीष जन हैं, हम ब्लेस जन है यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आप सब ब्लेस। प्रिय भाई बहनों, विश्वास में बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, इसी तरह इस चैनल पर भी बने रहना। सुबह और शाम आपके लिए प्रार्थना आती है, इन प्रार्थना को सुनिए। ये प्रार्थना आपके मनोबल को बढ़ाएगी, परमेश्वर के साथ आपके नाते को और मजबूत करेगी। हालेलुया।
अगर आप हमारी चर्च के लिए दान देना चाहते हो, नीचे नंबर आ रहा है। प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है जैसा आपका दान है वैसा ही आपके हो साथ होता है। अगर आप बड़ा बीज बोओगे तो बड़ा फल प्राप्त करोगे, अगर थोड़ा बीज दोगे तो थोड़ा ही फल प्राप्त करोगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बीज देना परमेश्वर के घर में मत भूलना। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।